तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं यहीं पे। तो दो लोग जो है वो जंगल में घूमे होते हैं, उसमें से एक जो है, एक का नाम होता है विंस्टन और दूसरे का नाम होता है गेवी। जंगल के अंदर गेवी जो है वो ड्रोन उड़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जंगल के अंदर जो है वो दो जंगली लोग होते हैं। गेवी जो है वो ड्रोन की मदद से एक आदमी को, एक जंगली को देखती है, लेकिन वो जंगली आदमी जो है वो ड्रोन को ही ले जाता है अपने साथ। तो ये दोनों जो है वो नाव में होते हैं। तो यहाँ पे जो गेवी होती है वो ज़िद्दी करती है कि उसे जंगल में जाके जो है वो ड्रोन लेना है। विंस्टन जो है वो मना करता है, लेकिन ये सुनती नहीं है। तो जंगल के जो लोग होते हैं वो दो लोग जो है जंगली लोग, वो ऐसे जाल बिछाए होते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब गेवी जो है वो जंगल में जाती है और ढूंढ रही होती है वो ड्रोन को, तो उसका जो पैर है वो कहीं वो उनके जाल में फंस जाता है, जो कि बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसी तरफ जो है विंस्टन भी वो जंगल में होता है, वो थोड़ी सी अजीब से आवाज़ सुनता है, जो कि ऐसे नॉर्मल कोई जंगली जानवर जैसे नहीं होती, थोड़ी सी बहुत सी अलग ऐसे आवाज़ें होती है। तभी यहाँ पे जख्मी हालत में जो गेवी होती है वो जंगल के अंदर ही कुछ ऐसे चमकती हुई चीज़ को देखती है। लेकिन यहाँ पे जंगल में एक घर होता है जहाँ पे गेवी जो है जख्मी हालत में उस घर के अंदर चली जाती है। उसी तरह विंस्टन जो है वो भी इस गेवी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे मिला नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि गेवी जो है जख्मी हो चुकी है, एक घर में होती है जंगल के बीच में ही। अभी जो इस घर के अंदर जो है वो जंगली लोग चले आते हैं, क्योंकि इनका घर होता है ये। जंगली लोग जो है इसको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं। का कहना होता है उसने जो है उनका जो जाल जो है उसका घेरा जो है वो तोड़ दिया था। दोनों का नाम होता है स्टीफन और बर्नर्ड, बाप बेटे एक्चुअली होते हैं ये दोनों। लेकिन जो ये लोग जो है वो उसका ख्याल रखते हैं गेवी का, उसका पाँव जो है वो थोड़ा सा ठीक करते हैं, मरहम पट्टी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जंगल में विंस्टन जो है वो अभी भी भटका होता है जंगल में, उसको ढूंढते ढूंढते। पता चलता है यहाँ पे कोई ऐसे जानवर, जंगली जानवर तो नहीं होते, लेकिन एक अजीब से चीज़ें होते हैं वो, जो कि ऐसे इन्फेक्टेड जैसे दिख रहे थे। विंस्टन जो है वो आवाज़ सुन के वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुप नहीं पाता ज़्यादा देर तक, क्योंकि वो चीज़ जो है उसके आसपास ही होती है। अभी गेवी जो देखती है उसके बॉडी पार्ट्स में जो है, उसके हाथ में जो है वो कुछ ऐसे पौधे जैसे जो है वो उग चुके थे, लेकिन ये बस एक सपना होता है। वैसे गेवी जो है वो कोशिश करती है वॉकी टॉकी से जैसे भी वो बात करे विंस्टन से, लेकिन वो सुनती है कि विंस्टन जब वो चिल्लाया होता है, यानी कि वो जो अननोन चीज़ है वो उसके पीछे पड़े थे बुरी तरीके से। अभी ये बाप बेटे जो है वो जंगल में जाते हैं थोड़ी सी हंटिंग के लिए। बाप बेटे को जो है वो जंगल से काफ़ी प्यार होता है एक्चुअली। यहाँ पे गेवी जो है वो थोड़ा सा आग जलाती है, लेकिन ये जंगली वाला जो आदमी होता है यहाँ पे आके वो आग को बुझा देता है। वो कहता है कि वो दिन में आग नहीं जला सकते। तो गेवी जो है वो बाप बेटे से बातें करती है। वो जो ये जो बाप होता है जंगली आदमी जो, वो कहता है कि वो साइंटिस्ट होता है पैथोलॉजी का। उसकी जो पत्नी होती है वो कोई केमिकल इंजीनियर होती है, जो कि अभी नहीं होती, वो मर चुकी है। तो बर्नर्ड इस आदमी का जो नाम होता है, इसका कहना होता है कि ये जो जंगल होता है वो बिल्कुल वो भगवान की तरह है। अभी जो ये विंस्टन जो है वो मर चुका होता है दूसरी तरफ, जो कि वो जंगल के साथ मिल जाया होता है। एक्चुअली वो जो है वो उसके ऊपर भी ऐसे पेड़ पौधे जो वह उग चुके थे। अभी होता है क्या, ये जो क्रिएचर होते हैं, अननोन चीज़ जो होते हैं, वो जो है घर के आसपास चले आते हैं। इनके हिसाब से ये लोग अंधे होते हैं, जो कि देख नहीं पाते बिल्कुल भी, लेकिन आवाज़ सुनते ही वो आपके पीछे पड़ जाते हैं बुरी तरीके से। तभी जो है गेवी देखती है कि वो जो कोई पौधा टाइप का चीज़ जो है वो उसके तरफ आ रही होती है। इसको देख के वो चिल्लाती है, तो ये जो अननोन चीज़ है वो घर के अंदर भी चली आती है। लेकिन जैसे तैसे ये लोग उसको मार देते हैं, उस क्रिएचर को, जो भी इन्फेक्टेड चीज़ होता है। लेकिन होता है क्या है कि उनका जो खून होता है वो गेवी के ऊपर गिर जाता है, तो स्टीफन जो है उसको साफ करता है, क्योंकि बर्नर्ड का कहना होता है कि इनके जो खून में जो फंगस है, क्योंकि ऐसे वो जो म्यूटेशन जो भी चीज़ होता है वो फैल सकता है, यानी कि नॉर्मली कहे तो वो ऐसे वो वायरस होता है उसमें। तो ये जो दोनों जंगली जो होते हैं वो पहले से तो जंगली नहीं होते हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं। तो ये जो साइंटिस्ट होता है ये कुछ ना कुछ ऐसे रिसर्च करने के लिए जंगल में आया होगा, लेकिन तभी सर जो है वो यहीं पे अभी रहता है अपने बेटे के साथ एक्चुअली। बर्नर्ड जो है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे यूज़ नहीं करते ये लोग। इनका मानना होता है कि ये जो है वो उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। अभी ये बाप बेटे जब बाहर गए हुए होते हैं तो गेबी को जो है एक किताब मिलती है, जिसमें कि इस जंगल के बारे में ऐसे लिखा हुआ होता है। दूसरे सीन में ये जो बर्नर्ड होता है एक पेड़ के पास बैठ के वो कुछ प्रार्थना कराया होता है। उस पेड़ को जो वो कुछ ऐसे खाने के लिए कोई मीट का टुकड़ा देता है, जिसके बदले वो जो पेड़ है उसे वो मशरूम देती है, इसको कि ये दोनों बाप बेटे जो है वो खा लेते हैं। ये तीनों मिलके जो है वो जंगल में जाते हैं। बेबी जो है वो विंस्टन के वो कुछ सामान देखती है तो उसको फॉलो करती है, लेकिन वो देखती है कि वो विंस्टन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में होता है। उसके ऊपर जो है वो काफ़ी पौधे और वो सब उग चुके थे। यहाँ पे जो विंस्टन है वो तड़प रहा होता है, लेकिन वो जो है
अपने आप को जो है वो मरवा लेता है। तभी ये लोग जो है वो घर के अंदर चले आते हैं। तो गेबी जो होती है वो देखती है कि उसके बॉडी में जो है वो कुछ ऐसे पौधे टाइप की चीज़ जो है वो उग चुके थे। गेबी का कहना होता है कि उसके पास मेडिसिन है बर्नार्ड के पास, लेकिन बर्नार्ड जो है उसे, मेरे ख्याल से वो मेडिसिन जो है वो मशरूम ही होता है और कुछ नहीं। अभी स्टीफन और ये जो गेबी होते हैं वो बात करते हैं। तो स्टीफन कहता है कि उसकी जो माँ है वो इस जंगल में मर चुकी है। एक्चुअली वो कहता है कि उसकी जो माँ है इस जंगल में जी रही होती है, वो इसी जंगल में ही है उसकी माँ। तभी जो बर्नार्ड होता है वो जंगल उस पेड़ के पास जाता है, वहाँ पे वो प्रार्थना करा होता है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देख के वो शॉक हो जाता है। तभी जो है वो स्टीफन थोड़ा सा मेडिसिन वो देता है गेबी को। एक्चुअली स्टीफन जो है वो गेबी को वो एक पेड़ दिखाता है जो कि ऐसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो है वो कोई इंसानी चीज़ जो है वो जुड़ी हुई होती है। तभी जो है वो गेबी जो है अपने फ़ोन के टुकड़े जो है वो जोड़ के अपना फ़ोन को ठीक कर लेती है, जिसको जो है बर्नार्ड ने तोड़ दिया होता है। उसमें वो देखती है बर्नार्ड के फ़ोटो। एक्चुअली क्योंकि ये लोग एक वो जंगल विभाग से होते हैं, तो गेबी और जो विंस्टन जो होते हैं वो कैमरा ऐसे लगे हुए होते हैं चारों तरफ जंगल के बीचों बीच। तभी जो है गेबी जो है वो कैमरा की मदद से अपने फ़ोन में फ़ोटो सब देखती है, जिसमें कि वो बर्नार्ड का फ़ोटो होता है। बर्नार्ड का मानना होता है कि जो लोग होते हैं वो जैसे भी आगे तो मर ही जाएंगे। एक्चुअली बर्नार्ड जो है वो बाहर की दुनिया से जो है वो काफ़ी अलग होता है, जबकि ये भी पहले जो है वो एक मॉडर्न इंसान की तरह होता है, लेकिन अभी जो है जंगली जैसे होता है। तभी जो है ये गेबी के साथ जो है वो कुछ करते हैं, उसे वो कुछ पिलाते हैं, जिसके बाद जो है गेबी जो है थोड़ी सी अलग दुनिया में चली आती है, जो कि इसके वैसे विजन होते हैं। इसमें होता क्या है कि एक्चुअली गेबी जो है वो एक पेड़ को देखती है जो कि इस पेड़, ये जो पेड़ होता है वो इस जंगल की जो है रखवाली करता है। ये जो पेड़ होता है वो सबको जो है अपने साथ जकड़ लिया होता है। यहाँ पे वो स्टीफन और वो उस पेड़ को भी देखती है और उसको भी देखती है वो बर्नार्ड। तभी जो है इसके बाद जो है वो अपनी असली दुनिया में चली आती है, वो विजन से चली आती है। तभी पास्ट सीन यहाँ पे पता चलता है, वो जो बर्नार्ड जो है वो जो पेड़ को देखता है, तो बर्नार्ड के हिसाब से उस वो जो पेड़ है वो गुस्सा होता है। तभी जो है यहाँ तक के वक्त होता है क्या, वो जो बर्नार्ड है वो अकेले कहीं जाया होता है, लेकिन यहाँ पे स्टीफन और भी जो होते हैं वो दोनों अलग निकल पड़ते हैं। लेकिन इनकी मुलाकात जब वो सुबह हो जाती है, गेबी जो है वो स्टीफन को मॉडर्न ज़माने में एक्चुअली नॉर्मल दुनिया में से ले जाना चाहता है, जंगली दुनिया से छुटकारा पाने के लिए, ताकि उसे जो है वहाँ पे बहुत सी अच्छे से ज़िंदगी मिल सके। लेकिन यहाँ पे बर्नार्ड अपने बेटे को रोक लेता है, वो उसे समझा जैसे तैसे समझा के उसको वापस घर में भेज देता है, जंगली वाले घर में। लेकिन यहाँ पे बाप बेटे जो है वो घर में तो नहीं जाते, वो एक उस पेड़ के पास जाए होते हैं, क्योंकि गेबी जो है इनका फॉलो करती है चुपके से। बर्नार्ड के हिसाब से वो जो पेड़ है उसने जो है उसके बेटे को चूज़ कर लिया है, यानी कि बर्नार्ड जो है वो अपनी बेटे की बलि देगा उस पेड़ के लिए। बर्नार्ड जो है अपने बेटे को बलि दे ही रहा होता है, वहाँ पे वो गेबी पहुँच जाती है। इनके बीच हाथापाई होती है, लेकिन वहाँ पे वो गांडू क्रिएचर्स भी होते हैं इन्फेक्टेड एक्चुअली, जिसके बाद जो है वो क्रिएचर के साथ वो हाथापाई होती है। बर्नार्ड जो है वो गेबी को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसके पीछे से उसका बेटा जो है उसे घोंप देता है चाकू से, जिसमें होता क्या है वो जो क्रिएचर है वो इन्फेक्टेड कर देता है वो बर्नार्ड को। स्टीफन और गेबी जो है वो भाग जाते हैं, वापस घर में चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो गेबी के जो बॉडी पार्ट्स के ऊपर होता है क्या है कि वो पेड़ पौधे जो वो उग चुके होते हैं। स्टीफन जो है वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। गेबी जो है वो स्टीफन को कहती है वहाँ से जाने के लिए, वो शहर जाए और अपनी ज़िंदगी वो जी ले। इसके बाद जो है वो स्टीफन चला जाता है, लेकिन गेबी जो होती है वो पेड़ में बदल जाती है। दूसरी तरफ स्टीफन जो है वो शहर में आ चुका होता है, वो खाना खाया होता है, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि उसके जो खाने के जो रूठे जो होते हैं वो उसमें से जो वो पेड़ पौधे जैसे चीज़ें निकल जाते हैं, थोड़े से उग जाते हैं। यानी कि हो सकता है स्टीफन जो है वो शहर में भी कुछ ऐसे जंगल जैसे चीज़ें वो बना सके। एंड इसके बाद जो है मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली।